राजनीति और धर्म का, सियासत और मजहब का अगर कहीं खूबसूरत संगम नजर आया तो मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह में नजर आया। वो मजहबी एतबार से नंबर 1 है तो वो सियासी एतबार से भी नंबर 1 है। एज ही वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, वो दोनों लेवलों पे आखिरी हद तक कामयाब। ये तुम्हारे मुस्तफा, ये जनाबे वाला ये मुस्तफा है तुम्हारे। तुम नाश करो कोई बात नहीं है, हवाएं अगर तुम्हारी अपोजिट साइड में चल रही हैं, डोंट वरी, एक दिन जमाने को खबर हो जाएगी। जब वो दिन न बचे तो ये भी नहीं बचेंगे, अंधेरे मिट जाएंगे, उजाले आएंगे और जमाने को खबर हो जाएगी कि मुस्तफा जाने रहमत की शख्सियत क्या है। और अगर यहाँ नहीं समझी दुनिया मुस्तफा को, एक जहान और भी है, वहां न फिरौन का राज होगा, वहां न नमरूद का राज होगा, न हामान होगा, न कारून का राज होगा, न जनाबे वाला वहां यजीद जैसा कुत्ता और भेड़िया राजा होगा। वहां जनाबे वाला ये सारे के सारे जितने भी दरिंदे हैं, फिरौन और नमरूद, कारून और हामान, वो फिरौन जालिम जो हामान से कहता था या हामान इब्न ली सरहल्ला ली अत्तलिअ इला इलाहि मूसा, हामान जरा सीढ़ी तो बनाओ मेरे लिए, मैं झांक के तो देखूं कहां है मूसा का रब। तवज्जो है, कहता सीढ़ी बनाओ इब्न ली सरहल्ला ली अत्तलिअ इला इलाहि मूसा, लाली अत्तलिअ इला इलाहि मूसा, मूसा के रब को झांक के देखूं, सीढ़ी बनाओ। 20वें पारे में, 20वें पारे में सब बंदे खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, ये सारे के सारे सब लाइन में हैं। ऑल आर इन क्यों? और जब ये बंधे हुए जालिम गरीबों के खून चूसने वाले, जनता के माल हड़पने वाले, ये सब लाइन में होंगे तो जानते हो 24वां पारा हमें बताता है कि उस वक्त ऐलान किया जाएगा, उस वक्त ये ऐलान होगा, अरे ओ अत्याचारियों, अरे ओ सितमगरों, अरे ओ जालिमों, अरे ओ जनता का गरीब, जनता का खून चूसने वाले फिरौन और नमरूद जैसे बादशाहों, लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज राज किसका है? आज बताओ राज किसका है, हुकूमत किसकी है? तो फौरन जवाब दिया जाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, राज अल्लाह का है, हुकूमत अल्लाह की है, सल्तनत अल्लाह की है। जनाबे वाला वो दुनिया भी एक दुनिया होगी जिसके बारे में आपने लिखा है सरवर कौन है। अगर आप यहाँ नहीं समझ पाए तो वहाँ समझ जाएंगे कि मुस्तफ़ा जान रहमत कैसी शान वाले हैं। एक मंजर 1 मिनट 2 मिनट के अंदर खींच के दिखा देता हूँ आपको, अगर आप सबकी तवज्जो हो, हाथ उठा के मचल के सुभान अल्लाह कह दो। क्या मजमा है, क्या मजमा है। बहुत मजा आ गया तुमसे बात करके, लेकिन अभी बात बहुत करनी है। तुम ऐसे ही बैठे तो रहोगे ना? शैतान तुम्हें, जब नबी की बात चलती है तो शैतान को बड़ा पसीना आता है और वो तुम्हें यहाँ से उठाने की जुगत करता है। शैतान के कहने में आके अभी जाओगे तो नहीं, अभी बैठे रहोगे। रच किसका है? अल्लाह का है। यहां नहीं समझोगे वहां समझ में आ जाएगी। बहुत सारे लोग हो रही है, मगर उन्हें भी एहसास हो जाएगा जब, कब, जब, कब हो जाएगा, जब वो दुनिया आंखों से देखेंगे। एक बड़ी दुनिया है, वो एक बड़ा मैदान है
और नबी से पहले वाले भी खड़े हैं, नबी के बाद वाले भी खड़े हैं, और क़यामत तक जितने आ रहे हैं सब खड़े हैं जनाब वाला। वहाँ मूसवी भी खड़े हैं, वहाँ ईसवी भी खड़े हैं, वहाँ ईसाई भी खड़े हैं, वहाँ जूस भी खड़े हैं, वहाँ जनाब वाला आदमी भी खड़े हैं, वहाँ इब्राहिमी भी खड़े हैं, वहाँ जनाब वाला हाँ इब्राहिमी भी खड़े हैं, वहाँ इस्माइली भी खड़े हैं, वो पहले वाले भी खड़े हैं, और नबी के बाद भी जितने आए हैं सब खड़े हैं। वहाँ जनाब वाला तुम भी खड़े हो, हम भी खड़े हैं, वहाबी भी खड़े हैं, देवबंदी भी खड़े हैं, शिया भी खड़े हैं, राफदी भी खड़े हैं, तबर्राई भी खड़े हैं, सारे के सारे खड़े हैं। और जनाब वाला अल्लाह का जलाल जोश में, अल्लाह का जलाल जोश में है, अल्लाह का जलाल जोश में है। बिल्कुल सरों पे जनाबे वालों उबलता हुआ सूरज है, पसीने की नदियां बह रही हैं, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का पेट तक, किसी का रान तक, किसी का सीने तक, किसी का गले तक। जनाबे वाले यूं अपने आमाल के हिसाब से उनके पसीने हैं, बड़े परेशान है। कुछ तो ये कह रहे हैं कि हिसाब तो शुरू कर दे, जो भी हो हिसाब तो शुरू कर दे। बहुत परेशान हो गए तो कह रहे हिसाब तो शुरू कर दे, तो अल्लाह का जलाल जोश में हिसाब ही शुरू नहीं होगा। अब हिसाब बड़ा सख्त हिसाब है, और लोगों उस हिसाब की फिक्र किया करो, मगर तुम उस हिसाब की फिक्र करते ही नहीं हो। मेड़े काट रहे हो, बालें सूत रहे हो जनाब वाला, तुम दूसरों के आलुओं में अपने आलू मिला लेते हो। हजरात मोहतरम, तुम जनाब वाला खेती बाड़ियों में भी इधर उधर की कर देते हो, तुम दूध में पानी मिला देते हो, तुम चावलों में कंकर मिला देते हो, तुम जनाब वाला कम तोलते हो, तुम ऐद की वफा नहीं करते हो, तुम बदअहदी करते हो, तुम लोगों के दिल को धुका देते हो। तुम मतलब कितने अपनी बीवियों की वजह से माओ को मार रहे हैं, माओ के कलेजे काट रहे हैं जनाब वाला, बीवियों को सरों पे बैठा रहे हैं, माओ को पैरों के नीचे बैठा रहे हैं। मादल्ला सदवार मादल्ला, बूढ़ी खांसती रह जाती है, दवाई लेने वाला बच्चा ताबे हो गया उधर, अल्लाह जाने कहां से क्या करवा के लाई है। जो है तुम्हारी, और मां के कलेजे काटता है बेशरम आवारा, अदीमुल हया, दरिंदा। मैं ये नहीं कहता बीवियों को जनाबे वाला तुम पैरों में कर लो, मैं ये नहीं कहता कि बीवियों की इज्जत ना करो। बीवियां मान सम्मान बीवियों का मान है, बीवियों का सम्मान है, बीवियों की इज्जत किया करो। बीवियां फूल है, नबी ने इनसे मोहब्बत करना सिखाई है। बीवियां फूल है, ये सुआ करो, बीवियां फूल है, इन्हें मारा मत करो। बीवियों को मारना भी कोई बहादुरी है, बीवियों को मारना भी कोई बहादुरी है जनाब वाला। ना ना ना, बीवियों को मारना कोई बहादुरी नहीं है। तो बीवियों को बिला वजह मार रहा, मिर्चें ज्यादा हो गई तो मार रहा, नमक ज्यादा हो गया तो मार रहा है, तो क्यों मार रहा है बीवी को? अबे कौन सा मर्द है या मुसीबत है? ये मर्दानी है कि बीवी पे हाथ साफ कर दे। बीवी की इज्जत कर, बीवी फूल है, सूंघने की चीज है। मैं ये कहाँ कहता हूँ बीवी को मारो, बीवी फूल है, सूंघने की चीज है। बीवी मोहब्बत करो बीवी से, बीवी सीने से लगाने की चीज है हजरात मोहतरम। मगर ए मेरी मिल्लत के नौजवानों, अगर बीवी सीने से लगाने की चीज है तो खुदा की 1 करोड़ बार कसम खा के इमरान हनफी मुरादाबादी आपसे डंके की चोट पर माइक के मुंह पे अला रऊसिल्लशात कहना चाहता है, अगर बीवी सीने से लगाने की चीज है तो खुदा की कसम माँ सर पे बैठाने की चीज है। माँ है, बीवी है। बीवियों को अगर सीने से लगाओ तो माँ को अपने सरों पे बैठाया करो। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, माँ तुम्हारी बहार है। जिस दिन माँ मर गई, खुदा की कसम टॉर्च ले लेके घूमना, गलियों में औरतें बहुत नजर आएंगी मगर तुम्हें इस माँ का चेहरा कभी दिखाई नहीं देगा। उस वक्त तुम्हें एहसास होगा क्या कीमती शय थी माँ, क्या छप्पर था वो, क्या साया था वो, क्या शेल्टर था और क्या आसमान था। हजरत मोहतरम जब सफर में जाता था तो कैसे सजदों में तेरे लिए दुआएं मांगती थी। तू बीमार हो जाता था तो अगर किसी का दिल दोहरा हो जाता था तो वो तेरी माँ थी हजरत, मगर तूने समझा नहीं, इसलिए उस हिसाब की तैयारी करो। ये हिसाब बड़ा सख्त होगा, बहुत सख्त हिसाब है। अल्लाह का जलाल जोश में है। अल्लाह का जलाल क्यों जोश में है? गरीबों का खून चूस चूस के यहाँ आए हैं, हक मार मार के यहाँ आए हैं, गरीबों के कॉलर पकड़ पकड़ के यहाँ आए हैं। ये अंसारी था, ये सलमानी था, ये उस्मानी था, ये मंसूरी था, ये आपस के झगड़े करके आए हैं, गाली गलौज करके आए हैं, ये फितने बाजियां करके आए हैं। ये गद्दार बेवफा मेरी बाउंड्रियों में रह न सके। मेरे खींचे हुए लिमिट्स में मेरी गाइडलाइंस को फॉलो न कर सके। मैंने इन पर कितना बड़ा मैंने फरिश्तों को क्या जवाब दिया था?
अरे क्या कहा था फरिश्तों ने जब हमको अल्लाह ने पैदा किया था? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों मैं अपना खलीफा भेज रहा हूँ धरती के पर्दे पे, मैं आदम को भेज रहा हूँ। तो फरिश्ते बोले, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि जब याद कर महबूब, जब तेरे रब ने व इज़ क़ाल रब्बुका, जब तेरे रब ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, फरिश्तों धरती के पर्दे पे मैं अपना एक खलीफा भेज रहा हूँ। तो फरिश्ते बोले, अतजालु फीहा मन युफ़सिदु फीहा, जो हिला के रख देगा तेरी धरती को, जो फसाद फैलाएगा तेरी धरती में, उसको तू खलीफा बनाएगा। वो जो खून रेजी करेगा, बेगुनाहों का खून गिराएगा, लाशें गिराएगा, उन्हें भेज रहा है तू धरती के पर्दे पे। इरशाद फरमाया, मेरे रब ने खामोश रहो, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। आज जनाबे वाला ये गद्र करके, दरीदा दहनी करके, जंगली बन करके, वहशी बन करके, आवारा गर्दी करके, धरती के पर्दे पे बदमाशी करके, गुनाहों का गट्ठर सर पे लाद के, हक मार के, बंदों के हक तलफी करके, कलेजे काट के, गरीबों के कालर पकड़ के, मेड़ काट के, चौराहे पे कह के ट्रैक्टर चला दिए उसके खेत में मैं देख लूंगा, ये सूरमा आज खड़ा है, अल्लाह का जलाल जोश में है, ईसा जलाल हिसाब नहीं करता। नहीं करता। बैठ जाओ थोड़ी देर और बैठ जाओ, मैं बहुत टाइम नहीं, देखो ना तो कैसे कैसे घंटा हो जाता, तुम देख नहीं रहे हो, ऐसे उड़ जाता है टाइम, फ्लाई वेरी फास्ट, बहुत तेजी से उड़ जाता है। और 1 घंटा बोलूंगा, 1 घंटे के बाद तुम लाख कहते रहो और बोल लो, मैं बोलूंगा ही नहीं। इसीलिए 1 घंटे में बचा ही कितना, बात चल रही है 5वीं। अरे यहाँ नहीं समझोगे वो सर्वर हैं, तो तुम्हें उस मैदान में समझना होगा। अब मैं 1 मिनट 2 मिनट के अंदर बात को तमाम करूं, जल्दी जल्दी कहना चाहता हूँ। जब जलाल जोश में है तो जनाबे लोग बोले ऐसा करो, किसी को शफी बनाओ, किसी को सिफारिशी बनाओ, कोई अल्लाह के करीब हो तो उससे चल के बोलो। सबकी मीटिंगें होती हैं, कहाँ जाए, अबुल बशर के पास चलो, हजरत आदम के पास चलो। तो बहुत मुख्तसर में सुना दूं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा मंजर हदीस पाक के अंदर खींचा है। हजरत आदम के पास चले गए, हजरत आदम से जाके बोले, पहले बशर हो, हमारे बाप हो, बचा लो हमें। तो हजरत आदम रो के बोले, ना 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 ना, आज मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, अल्लाह का जलाल जोश में, तुम्हें मालूम नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया था, मैंने गंदम का दाना खा लिया था, तुम्हें पता नहीं है। तो जनाबे वाला मैं ये काम नहीं कर सकता। तो जनाबे वाला सबके सब बोले, फिर अब क्या करें अब्बा? तो अब्बा बोले, ऐसा करो, नूह के पास चले जाओ। तो वो हजरत नूह के पास आ गए और नूह से आके बोले, सब कुछ मिट गया था, सब कुछ लुट गया था, सब कुछ गर्काब हो गया था, कुछ बचा नहीं। आदम सानी बन के आए थे धरती के पर्दे पर, और रसूल मुअज्जम बन के आए थे धरती के पर्दे पर। उलुल अज़्म रसूल हैं आप जमाने में, सरकार हमें बचा लो, नूह हमें बचा लो, आप नजीउल्लाह हैं। तो हजरत नूह बोले, ना 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 ना, अल्लाह का जलाल, आज किसी के पास ताकत नहीं है, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं अल्लाह के जलाल का सामना कर लूं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आए तो वो भी उन्होंने भी यही जवाब दिया। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास आए, उन्होंने भी यही जवाब दिया। आज मैं तुम्हें क्या बताऊं, अगर तुम 1 घंटा मुझसे नाम ही सुनते रहोगे तो 1 घंटा इसी में गुजर जाएगा। मैं ये कहूँगा कि 1,24,000 नबियों और रसूलों के पास कमोबेश चक्कर लगाती रही दुनिया। तुम भी थे, मैं भी था, हमसे पहले वाले भी थे, हाजी जी भी थे, मुल्ला जी भी थे, और जनाब वाला ठेकेदार भी थे, नंबरदार भी थे, अलंबरदार भी थे, सूरमा साहब भी थे, प्रधान साहब भी थे, मुखिया भी थे, और जनाब वाला अंसारी साहब भी थे, सलमानी साहब भी थे, उस्मानी साहब भी थे, तुरक साहब भी थे, पठान साहब भी थे,
आगे वाले भी थे, पीछे वाले भी थे, सुन्नी भी थे, वहाबी भी थे, और जनाब मर्द भी और औरतें भी, पूरी जनता परेशान। काट तिराही मम मचा पड़ा है। हजरत ईसा के पास आए। ईसा बोले सुनो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही दरबार है, बस एक ही चौखट जो आज तुम्हें मुसीबत से बचा सकती है और कोई नहीं। कहा बताओ जल्दी से उस प्यारे का नाम तो बता दो जो हमें इस मुसीबत से नजात दे दे। कहा जल्दी करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दरवाजा खुला हुआ है। आमिना का लाल है जो आज कुर्सी पे फाइज है, आमिना का लाल है जिसकी चलती है, सरवर है, आमिना का लाल राजा है, आमिना का लाल शहींशाह मुअज्जम है, आमिना का लाल आज अगर किसी की चलेगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की चलेगी। देर मत करो, जल्दी चले जाओ। जनता सारी की सारी, व्याकुल जनता, बेचैन जनता भागती हुई मुस्तफा के दरवाजे की तरफ आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान वाला मेरे मुस्तफा, हाय 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 हाय, वो रहमतों का खजीना। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम क्या जानो, तुमने समझा ही क्या है? बिरयानी की एक प्लेट और समोसे में ही ईमान बिक जाता है। एक बिरयानी की प्लेट में ईमान बेच देता। अरे यार, खा ले समोसा, खिला दे समोसा, ले ले ईमान। ओ लोगों, ईमान की हिफाजत करो, मुस्तफा के प्यार की हिफाजत करो। बेशक मुस्तफा का प्यार सलामत है तो संसार सलामत है, मुस्तफा का प्यार सलामत है तो खुदा की कसम तुम्हारी दुनिया सलामत है। नबी का प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, इसलिए मुस्तफा से प्यार करते रहो, खुश रहो। दतावली, हाँ, दतावली बहुत अच्छी जगह है, तवज्जो है, बहुत अच्छी जगह है, सब पता चल जाएगा मैदान महशर में, सब है तवज्जो। अरे सबके सब व्याकुल तिराही मचा पड़ा, आ गए मुस्तफा के पास और मुस्तफा से आके बोले या खैरुल बशर, या खैरुल अंबिया, या रईसल अंबिया, या इमामुल अंबिया, या मुस्तफा हमारे दिनों के चैन, हमारे करार आज बचा लो, बहुत परेशान है। मुस्तफा जाने रहमतन फरमाना, कहीं मत जाओ, तुम सही दरवाजे पे आ गए हो, तुम सही चौखट पे आ गए हो, कहीं मत जाओ। आना लहा, आज मैं इसी काम के लिए हूँ, आज मैं इसी काम के लिए हूँ। आ गई दया, आ गया रहम, तरस खा लिया मुस्तफा ने। वो हमेशा तरस खाने वाला मुस्तफा, वो रहम फरमाने वाला मुस्तफा, आय हाय ऐसा मुस्तफा। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुरान शरीफ का 11वां पारा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तर्जुमा तुम जाके पढ़ लेना कंज़ुल ईमान में। मैं तो इतना मतलब समझता हूँ कि ऐसा नबी है तुम्हारा कि कांटा तुम्हें लगता है, दर्द उन्हें होता है, तकलीफ तुम्हें होती है, एहसास उन्हें होता है। अरे कैसा नबी है जो रातों रात और दिनों रात 24 घंटे हमारे लिए तड़पता रह जाता है, रब्बे हबली उम्मती का विर्द करता है। आज तड़प गया, तड़प के बोला मत जाओ कहीं भी। हज़रात मोहतरम आंखों में आंसू आए, फौरन सर सजदे में चला गया, और जैसे ही सर सजदे में गया, जलाले खुदा हजरत बड़े जोर पे था, जलाले खुदा बहुत जोश में था। जैसे ही सर सजदे में गया, कुर्बान नबी तुम्हारी मोहब्बत के क्या अंदाज है महबूब और मुहिब का, क्या नाज बरदारी है महबूब की। अरे जैसे ही सर सजदे में गया, लोगों मेरे रब ने इरशाद फरमाई, इरफा रासका या मोहम्मद, ए मेरे महबूब सर को सजदे से उठाइए, कुल तुस्मा कुछ कहिए तो महबूब, आपकी बात सुनी जाएगी। ए महबूब इस कुल तुस्मा इशफा तो शफा, ए महबूब कुछ मांगी तो आपकी बात को कब ठुकराया है जो आज ठुकराया जाएगा, आपकी बात को कब रिजेक्ट किया है जो रिजेक्ट किया जाएगा, कभी नहीं महबूब, तुम्हारी बात को कभी रिजेक्ट किया है हमने। ए महबूब जमाना चाहता है कि हम राजी हो जाएं, और हम चाहते हैं हमारा मदीने वाला महबूब राजी हो जाए। मेरे आला हजरत बोले
खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, और जनाबे मोहम्मद बराए इलाही, जनाबे इलाही बराए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक शायर ने इसी जमीन पर एक बड़ा अच्छा शेर लिखा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ललतू यादव ततावली, देखो यादव जी हैं मगर कितनी मोहब्बत से सुन रहे हैं महबूब का जिक्र। यही मिसाल बननी चाहिए गंगा जमनी तहजीब के इस देश में, वाह 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 वाह। जहां कल्चर का मिक्सचर है। मेरा भारत महान भारत, मेरा इंडिया ग्रेट इंडिया, मेरा देश महान देश, मेरा भारत ऐसा है कि जल से तुम कर रहे हो और यादव जी इनाम दे रहे हैं। वाह 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 वाह। तुम ऐसे ही बैठे रहिए कसम खा के। माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे इस जलसे में जहां मेरे मुसलमान भाई हैं वहीं मेरे नॉन मुस्लिम भाई भी माशाल्लाह हमारी बातों को सुन रहे हैं। ऐसा देश है हमारा, इस इंडिया पे नाज है हमें, हमारा सीना चौड़ा होता है हमारे देश की तरक्की और खुशहाली पर। एक बात देश की बताऊं अगर इजाजत हो तो, मगर जलवा वहां भी मुस्तफा जाने रहमत की हुकूमत का नजर आएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम बात करने चले हैं मुस्तफा की हुकूमत की, तो हमारा इंडिया चांद पे गया था अभी कुछ दिनों पहले। हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश विकास कर रहा है, हमारा देश विकसित हो रहा है। वी आर वेरी प्राउड दैट वी आर इंडियंस। हमारा सीना 56 इंच का है, हम वी लव इंडिया, वी लाइक इंडिया। हिंदुस्तान हमारा चांद पे गया, हर जगह लिखा हुआ देखा इंडिया इज नाउ ऑन द मून, भारत हमारा चांद पे। जब चांद से साइंस वाले यहाँ के भी और बाहर के भी जब आए थे, 2 फोटो लाए थे, वो फोटो चांद के थे, तो 2 फोटो बहुत वायरल हुए थे उस जमाने में। उन फोटोओं के नीचे लिखा हुआ था, उन फोटोओं के पीछे लिखा हुआ था साइड में नीचे को, कि साइंस वालों ने पाया कि चांद के बीचों बीच में 2700 किलोमीटर का एक रोड है। मैंने कहा साइंस वालों बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी दूर की खबर लाया हूँ, तुमने दूर से देखा है, रोड नहीं है बीचों बीच में, वो फटन है बीचों बीच में, तुम्हें दूर से रोड नजर आ रहा है, वो फटन है, और वो फटन भी मेरे नबी की उंगलियों की हुकूमत का पता बताती है। बीचों बीच में जो शिगाफ है, जो दरार है, रोड नहीं है दरार है, वाह 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 वाह। रोड नहीं है शिगाफ है। तो मुझे उसका मंजरनामा याद आ रहा है। जी जी बताओ। और तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि हजरत सुलेमान का राज तो चला जमीन पे, मगर तुम्हारे मुस्तफा का राज जमीन पे नहीं। There are two states in the kingdom of Holy Prophet. मुस्तफा की किंगडम में 2 राज्य है, एक राज्य का नाम जमीन है, एक राज्य का नाम आसमान है। सुभान अल्लाह। बात है 14 जुल्हज्जा की, तारीख थी जुल्हज्जा यानी बकरीद के महीने की 14 तारीख, 14वीं रात थी। ऐसे ही शाम का धुंधलका हो गया था, जनाबे वाला वो स्याही की चादर चारों तरफ तन गई थी, मगर ये 14वीं का चांद था, रोशनी बिखेरे हुए था। अबू जहल एंड कंपनी बड़े आराम से काबे के आसपास बैठी हुई थी। अबू जहल एंड कंपनी बड़ी मनहूस कंपनी है, इस कंपनी ने हमारे नबी के रास्ते में कांटे बिछाए, मगर मुस्तफ़ा ने कांटों पे चल चल के दीन मोहम्मद दीन खुदा फैला डाला। इन्होंने कौन सा ट्रिक यूज नहीं किया, मगर हर ट्रिक को काटते रहे मुस्तफा और दीन खुदा फैलाते रहे मुस्तफा। हर निगेटिव में पॉजिटिव जनाबे वाला नजर आता रहा, निगेटिवों में पॉजिटिव जरूर छुपे हुए होते हैं। आज लोग निगेटिव से डर जाते हैं, निगेटिव 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 निगेटिव, मगर अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ के 30वें पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ इन्न मअल उसरि युसरन, इन्न मअल उसरि युसरा। बेशक
हर परेशानी के साथ आसानी है, बेशक हर परेशानी के साथ आसानी है, निगेटिव में पॉजिटिव छुपे हुए होते हैं। तो जनाबे वाला कुल मिला के आखिरी जो ट्रिक यूज किया था, तो जनाब ये यूज किया था उसने। मैं तुम्हें क्या बताऊं, 2 मिनट लूंगा, घबराओगे तो नहीं, ताकि तसलसल के साथ 2 मिनट ले लूंगा, ज्यादा परेशान मत होना। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे और तुम्हारी नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमा। माँ बहनों से भी कहूंगा बहुत हिम्मत और हौसले के साथ मेरी बात को सुनती रहें। शैतान लाख का बातें कर ले मत करना, बातें सुनती रहना, सुनती रहना, चाहे कुछ भी याद आ जाए मगर सुनती रहना। आ गए हजरत क़िबला भी माशाल्लाह, हयात नगर आ गए, पीछे को मत देखो, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। यूट्यूब वाला कोई भी अगर ये कहे अपने थंबनेल में कि हंसे, तो मेरी तकरीर वो अपलोड ना करे। ये तकरीर होती है और तकरीर में सब कुछ होता है, क्योंकि 1 बजे जगाना, सुनाना, बिठाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और ये खतीब ही कर सकते हैं जो फनकार होते हैं, ये कॉपी पेस्ट वाले नहीं कर सकते कि यूट्यूब से कॉपी की और लाके पेस्ट कर डाला। आजकल ये कॉपी पेस्ट वाले खतीब ज्यादा है, इधर से कॉपी की और इधर पेस्ट कर डाला। मेरी तकरीर अपलोड करने की इजाजत तभी है जब तुम एक अच्छा मैसेज जनता को दो। यूट्यूब सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरी दुनिया का है। कई बार ये यूट्यूबर मेरी उल्टी सीधी जनाबे वाला क्लिपें लोगों में बांट चुके हैं, और ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ आंखों से, वो यहाँ भी तमाशा और बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं। इसलिए मेरी तकरीर अपलोड ना करें, इसको कैंसिल कर दें, और अगर करें तो एक अच्छा मैसेज दें ताकि तुम्हारे मौलवी का पैगाम अच्छा जाए, और नहीं तो नहीं करें कि व्यू के चक्कर में पता चला तुम अपनी अजमत को, अपनी स्टेज के वकार को, उलमा की हैसियत को, सबको धूमल कर दो। ऐसा मत करना। अगर कर सको तो अच्छी करना, कोई बात नहीं है, ना कर सको कोई बात नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं, बल्कि मैं तो खुश होता हूँ कोई ना चाहते मुझे, मैं तो खुश होता हूँ इस बात से। तो अब मैं वो पूरी बात, यादव जी हाँ, ललतू यादव यार, वाकई यार बड़ा फैयाज आदमी है, बड़ा सखी आदमी है, ललतू यादव। ऐसी देखो, देख रहे हो तुम, बात नबी की हो रही है और ललतू यादव को कितना मजा आ रहा है। ऐसे ही तो बात होती है। तो यादव जी भाई, तुम्हारा दिल से धन्यवाद कि तुम नबी के नाम पे यूं कुर्बान हुए जा रहे हो, और तुम्हारे लिए भी सबक है ये। आगे बढ़ो, इजाजत है? आगे बढ़ूं? इजाजत है? तो जनाब वाला जब मेरे नबी का सैलाब रुका ही नहीं, जन सैलाब थमा नहीं, कानों में रूइयां ठूंस के देख ली, जितना कानों में रूइयां ठूंसते थे उतना ही जनाब वाला मेरे नबी की आवाज कानों की रूइयों की सरहदों सीमा को फाड़ फाड़ के लोगों के दिलों में उतरती चली जाती। तो आखिरी पत्ता ये खेला, आखिरी दाव ये डाला अबू जहल एंड कंपनी ने, यार अब हमारी बात तो कोई सुन नहीं रहा, ऐसा करो इस इलाके में कुछ चौधरी लोग हैं, उन्हें बुलाओ, उनकी बात मक्के में मानी जाती है, और वो आ जाएंगे। मौलाना रागिब साहब आप तशरीफ रखिए, वो आ जाएंगे, मक्के वालों को समझा देंगे, कोई मक्के वाला उनकी बात की अनसुनी नहीं करेगा, इसलिए उन्हें बुलाओ। अब वो चौधरी को बुलाने लगे, जैसे चौधरी होते ना इलाके में, यार उन्हें बुला लो, हाजी जी को बुला लो, उन्हें मुल्ला जी को बुला लो, उन्हें बुला लो, अरे कल्लू हाजी को बुला लो, वो ही समझा सकते हैं। इस तरीके से उस जमाने में भी चौधरी थे। अब जनाबे वाला चौधरी साहब को बुलाया गया, तो ये सबसे बड़े चौधरी, छोटे छोटे चौधरी भी आ गए, बड़े बड़े चौधरी भी आ गए। अब ये 14 जिलहज्जा को जो चौधरी साहब आए थे, ये यमन के रहने वाले थे, ये बहुत बड़े चौधरी थे, बड़े जिम्मेदार थे, रेस्पॉन्सिबल थे, और इनका बड़ा नाम था, एक मकाम था, बड़े कदावर हस्ती के मालिक थे। ये चौधरी साहब का नाम था हबीब। तवज्जो चाहूंगा बस, यहीं से 1 मिनट की बात है, तमाम हो जाएगी। आ गए हबीब, बहुत बड़े चौधरी हैं, नाफिजुल कौल है, बालिगुत तौल है, बहुत चलती है मक्के में इनकी।
किस लिए बुलाया जी हमें? अबू जहल बोला थक गए, परेशान हो गए, कोई दांव नहीं चला, कोई दामे फरेब नहीं चला, सब रास्ते देख लिए, सब ट्रिक यूज कर लिए, कुछ बचा नहीं। फेस टू फेस, डोर टू डोर, लोगों को समझाओ मोहम्मद के कहने में कोई ना आए, तुम्हारी मानते हैं मक्के वाले। तो हबीब बोला किसकी बात कर रहे हो? कहा मोहम्मद की। कहा वो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद? कहा उसी की बात कर रहे हैं। कहा अबू तालिब का भतीजा मोहम्मद? कहा उसी की बात हो रही है। कहा अब्दुल मुत्तलिब का जो पोता है वो मोहम्मद? मैंने बहुत कुछ सुना है उसके बारे में और तुमसे भी जानकारी मिल रही है। एक काम करो, तुम्हारी तो हमने सुन ली, तुम्हारी तो हमने, बहुत बड़ा जादूगर है वो, कानों में रूहियां डाल दी मगर आवाज पहुंचा दी उसने, रास्ते में कांटे डाल दिए मगर उसने दीन खुदा को फैला डाला। एक अल्लाह की तबलीग करता है वो, बहुत बड़ा जादूगर है वो, मादल्ला। अबू जहल एंड कंपनी ने कहा। तो हबीब बोला एक काम करो, तुम्हारी तो हमने सुन ली, एक बार उसे बुलाओ, एक बार जरा उसकी भी तो सुन ले, एक बार जरा उसकी भी तो सुन ले। अरे एक तरफा बात सुनने से क्या हासिल है, दो तरफा बात होती है तो मजा आता है, तब पता चलता है सच्चाई क्या है, काला और सफेद क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट क्या है। तो अबू जहल बोला क्या बात करना चाहते हो उससे? अरे बात का ही तो झगड़ा है, जो एक बार बात कर लेता वो उसी का हो जाता है, जो एक बार अब्दुल्ला के बेटे से बात कर लेता वो उसके कदमों में झुक जाता है, उसके चरण छूने लगता है। बात का ही तो झगड़ा है। और तुम कह रहे हो एक बार बात करने का मौका दिया, नो नो नो, किसी तरह से भी अलाउ नहीं किया जा सकता, बात नहीं की जा सकती, इजाजत नहीं दी जा सकती। कहा अगर अब्दुल्ला के बेटे से तुम इजाजत नहीं दी जा सकती बात करने की तो फिर हम तो जा रहे हैं यमन को, तुम अपना ताम झाम संभालो, तुम जानो करना क्या है, हम तो चले यमन को। बहुत बढ़िया भाई, ललतो यादव दतावली कमाल कर दिया यार। यादव जी ने जैसे ही नबी का चर्चा आता है, यादव जी जनाबे वाला मोहब्बत की सौगात लेके स्टेज पे क्या देख रहे हो तुम, एक नबी पाक का नाम लेकर जरा सा मतलब इन्होंने मोहब्बत का नजराना पेश कर दिया। कितना नाम लिया जा रहा है, तवज्जो है, ये मुस्तफा के नाम से मोहब्बत का कमाल है। आगे बढ़ूं इजाजत है, और इन्हीं बातों से पासे भी पलट जाते हैं कभी कभी इन्हीं मोहब्बतों का रिजल्ट भी आ जाता है कभी कभी। जनाब वाला बहुत रोक के देख लिया, हम मानते ही नहीं, बोले तुम बात कराओ, कहा बात नहीं करा सकते, बात कोई तो झगड़ा है, कहा बात नहीं करा सकते तो हम यमन जा रहे हैं। अब वो यमन के रास्ते पे चल पड़ा, उतबा ने कंधे पकड़ लिए, बोले ठहरो तो, और वो सर्टिफाइड गुंडा क्या नाम था उसका, वलीद इब्ने मुगीरा, वो बाहें लेके खड़ा हो गया, बोले जाने नहीं देंगे, बड़ी मुश्किल से बुलाया, बोले जाने नहीं दोगे तो बुलाने में हरज क्या, वो अकेले ही तो आएगा, खा जाएगा हम लोगों को, क्या करेगा। अरे तुम्हारी पूरी पलटन बैठी हुई है, तुम्हारी पूरी गैंग बैठी हुई है, उस अकेले की क्या है, इस पूरी गैंग के सामने बुला के दिखाओ। चलो अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। अबू जहल बोला बात मान लेंगे तुम्हारी, मगर अकेले में बात नहीं करने देंगे तुम्हें। तो हबीब बोला अकेले में नहीं करूंगा, तुम सबके सामने। तो बोले ठीक है, लिखो लेटर। लिखा गया लेटर, आ गया लेटर हुजूर के पास, रात का टाइम, आ गया लेटर हुजूर के पास। जैसे ही मुस्तफा ने पढ़ा, बुज़दिल नहीं मुस्तफा, सरेंडर कभी हुए नहीं मुस्तफा, झुके नहीं कभी मुस्तफा। बहादुरों के बहादुर पैगंबर फौरन खड़े हो गए, अकेले सुभान अल्लाह, सुभान पूरी गैंग की तरफ। बहुत लंबी लंबी बोलियां बोल रहे थे, कैंची की तरह यूं कर देंगे, 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 कैंची की तरह जबानें चल रही थी, बड़े बड़े जबानदान थे। और जैसे ही नबी को देखा है, बत्ती ऐसी गुल हुई, ऐसा सन्नाटा छाया पूरी मजलिस में, ऐसा सन्नाटा कि जब रूहों की दुनिया में मेरे इमाम महमद रज़ा ने ये मंजर देखा तो मेरे इमाम आला हजरत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे। अरे जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह, और जोर से कहो यार, आला हक का शेर सुन रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या सब कुछ यादव जी के लिए रह गया क्या? आला हजरत का शेर सुन लो, ऐसी खामोशी से सुन लोगे तुम, और शेर भी माशाल्लाह ऐसा बर वक्त, सुभान अल्लाह।
वाह 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 सुभान अल्लाह। अरे जुबैर हस्तानी ने शेर बड़े अच्छा है मगर मंदिर यूं नहीं खींचा होगा। वाह आवाज में दम है मगर मेरे मंदिर में दम है। सुभान अल्लाह। मुस्तफा अरब का चांद, अरब के चांद का जैसे ही चेहरा देखा ऐसी बत्ती गुल हुई, अल्लाह जज़ाए खैर दे, ऐसी बत्ती गुल हुई, सन्नाटा छाया। और ऐसा सन्नाटा कह रहे हो नसीरपुर वालों संभल वालो, अल्लाह जज़ाए खैर दे, ओ संभल वालो नसीरपुर वालो, अगर तुम देखते उस सन्नाटे को तो तुम तो ये समझते कि गूंगे खड़े हैं, और मैं देखता तो ये समझता जैसे मुर्दे खड़े हैं, लाशें खड़ी हैं। ये मंजर था। अल्लाह जज़ाए खैर दे मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मचल के बोले या रसूल अल्लाह कमाल हो गया, कमाल हो गया या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में दबा नहीं, कोई जाने मुंह में दबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्मों में जान ही। या रसूल अल्लाह ये शान है तुम्हारी, इस शान से खड़े हो। सन्नाटे की तभी चादर को किसी ने फाड़ा तो मेरे नबी की आवाज ने फाड़ा। करीब आए मुस्तफा, इरशाद फरमाया बोलो किस लिए बुलाया है। अबू जहल से फरमाया क्यों बुलाया है हमें, तो अबू जहल पल्ला झाड़ के बोला मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया, इससे बात करो, मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया। तो अंदर से हबीब आया निकल के, झुंड के अंदर से आके बोला हमने बुलाया है, हबीब नाम है हमारा, यमन के रहने वाले हैं हम, बहुत जिम्मेदार हैं हम, तमीज से बात करना तुम हमसे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। इरशाद फरमाया तमीज और तहजीब से बात करना अब्दुल्ला के लाल, हमारा नाम हबीब है, बहुत जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है, तमीज से बात करना। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया अरे ओ हबीब, तमीज और तहजीब ही सिखाने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है, तहजीब सिखाने ही के लिए मोहम्मद आए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे आज तो जनाबे वाला, ऐसी बात। मेरी तरफ तवज्जो करो, हजरत तशरीफ लाए हैं, हजरत आ रहे हैं, नबी रहे आला हजरत शेख तरीक़त अहले सुन्नत, आप लोग बैठ जाएं। हजरत सीधे स्टेज पे आगे बैठ जाइए, अभी हजरत बिल्कुल सीधे स्टेज पे आ रहे हैं हजरत, आप हजरत बैठ जाइए, माहौल बिल्कुल खराब ना कीजिए। बिल्कुल, इसलिए हजरत क़याम गाह पे नहीं गए, अभी तक क़याम गाह पे नहीं पहुंचे हजरत। माशाअल्लाह पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत नबी राय आला हजरत बिल्कुल डायरेक्ट हजरत तशरीफ लाएंगे स्टेज पर, सब बैठ जाइए, बाद में मुसाफा भी होगा इंशाअल्लाह।